संडे में कौन से होटल में गुनाह करेंगे, मेरा बच्चा कल तय करेगा कि कल किस जगह मजलिस करेगा। रोज मजलिस होगी, संडे को मजलिस होगी, मंडे को मजलिस होगी। एहसान मानो, तुम्हें गुनाहों से रुकने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। गुनाहों से रुकने की प्रैक्टिस कराई जा रही है खुदा की कसम। अगर तुम मजलिसों के इसी तरह आदी रहे तो इन घंटों की कीमत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। उन लोगों को देखो कि जो लोग तय कर रहे होते हैं कि कल फला होटल में गुनाह करेंगे, तुम्हें मजलिसों ने रोक लिया है। अब इसका मतलब यह कि आजादारी नाम है गुनाहों से रुकने का। आजादारी नाम है गुनाहों से रुकने का। तो जो शख्स गुनाहों से रुकना जानता है वो आजादार है, और जो मजलिस में भी आके गुनाह करना चाहता है। एक ऐसा वक्त भी आ गया मौलवियों के ऊपर कि उनकी तबलीग बेचारों की खुश हो, इसलिए कि और उनकी मान ही नहीं रही, मोबाइल की मान रही। और आलम ये हो गया कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मौलवी से हाथ छूट चुका, और मौलवी और मोबाइल में जंग हुई। मोबाइल ने कहा मैं बिगाड़ कर रहूंगा, मौलवी ने कहा मैं सुधार कर रहूंगा। जदीद गुनाहों का जदीद तरीका मोबाइल में शो हो गए, औलादों को संभालना ही मुश्किल है। इमाम हुसैन ने कहा घबराओ नहीं, मेरी मजलिस कराना और उसमें देखना कि किसी की भी निगाह मोबाइल पे है। उसमें देखना कि किसी की भी निगाह मोबाइल पे है, बशर्ते कि वो उस चार दीवारी में बैठा हो जो आजादारी के लिए मखसूस है। अब बाहर वालों का कोई इलाज नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि उनका आप कुछ नहीं कर सकते जो जन्नत पे जाना ही नहीं चाहते। उनका आप कुछ नहीं कर सकते जो जन्नत जाना ही नहीं चाहते। गुनाहों पे गुनाह बढ़ाए चले जाते। कब मौलाना हम तो मजलिस ही देखते हैं मोबाइल में, हालात में क्या कम हो रही है? जो मोबाइलों पे देखनी पड़ी, कितनी याद हो गई मोबाइलों पे देख के। मौलवियों की परेशानी बढ़ा दी कि ये नुक्ता तो सुन चुके थे। मोहम्मद वाले